नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद गर्ग, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन अपोलो हॉस्पिटल नोएडा। हम आज बात कर रहे हैं कोविड-19 एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एक बाय इटसेल्फ हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा भगवान ने, ईश्वर ने मानव जाति को एक वरदान दिया है, जिसमें वुमन और उसका बेबी बिना रुकावट के न्यूट्रिशन मिलता रहता है और बच्चे का वजन और बच्चे का स्वास्थ्य बढ़ता जाता है। इसलिए हम इस पीरियड में हम हमेशा चाहते हैं मदर बच्चे को पैदा होने के घंटे भर में, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, ब्रेस्ट फीड कराए और कराते रहे। 6 महीने तक हम चाहते हैं मदर से ब्रेस्ट फीडिंग करें। उसके बाद सही समय पर 6 मंथ में बच्चों को सेमी सॉलिड, सही मात्रा में सेमी सॉलिड धीरे धीरे बढ़ा के खिलाए और मदर ब्रेस्ट फीड करते रहे, और जो लगभग 2 साल तक चलना चाहिए और इसको कंटिन्यू करें। ये हमारी बेस्ट पॉलिसी है। ये ऐसी चीज़ है, ब्रेस्ट फीड के बारे में सब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीड एक ऐसा फूड है जो बच्चे को कब, किस वक्त चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, हमेशा रेडी है। आपको कोई अलग तैयारी नहीं करनी पड़ती, उसके टेम्परेचर मेंटेन रहता है और मदर को कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे बड़े आराम से लेता है, क्योंकि बच्चे इनहेरेंटली एक नेचुरल उसकी टेंडेंसी होती है, वो मिल्क लेता है। एक ऐसी चीज़ जिसको मदर को सिखाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा हम प्रोत्साहित करना पड़ता है कि आप करिए। और जिस मदर के पास कोई नहीं भी होता, वो भी कर लेती है, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। बहुत सारी चीज़ बच्चा अपने आप हेल्प करता है माँ को, और मदर बच्चे को हेल्प करते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग जहाँ नहीं है, एक प्रॉपर एक स्टडी है गवर्नमेंट इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, जिस मदर ने जहाँ ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है, वहाँ पे ये देखा गया है कि आप 100,000 प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग में 34.7 मिलियन केसेस डायरिया के होते हैं, 2.4 मिलियन केसेस निमोनिया के होते हैं, और लगभग 40,000 प्लस ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे माँ का दूध ना पी के फॉर्मूला पीते रहते हैं। और ये क्लियर साइंस है, जो बच्चा ओबीज है, 2-3 साल तक ओबीज रहता है, वो बाय मिड 20s मिड 30s में जाकर भी ओबीज रहता है, और उसको बहुत हाई चांसेस होते हैं अर्ली डायबिटीज़, अर्ली हाई ब्लड प्रेशर और इससे रिलेटेड जितनी बीमारियाँ होती हैं, जॉइंट प्रॉब्लम, लो एस्टीम, 10 चीज़ें का प्रॉब्लम है। कारण क्या था कि मदर ने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, चाहे वो सोशल प्रेशर के कारण, ये भी प्रॉब्लम है। सोसाइटी में ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट फीड कराना एक बहुत अजीब सी बात है, जबकि हाँ, जब फॉर्मूला मिल्क है और हम उसे क्यों नहीं पिलाएं, हम बिजी रहते हैं, हम काम कर लेंगे। यही मिस्टेक है, जहाँ पे मदर को हमेशा ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, फॉर्मूला मिल्क के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। फॉर्मूला मिल्क ओरिजिनली बना था, आज से 100 साल पहले की बात है, जो उन मदर्स के सिर्फ यूरोप में से 100 ईयर्स पहले आए दिन लड़ाई झगड़े वॉर्स होती थी। जब वॉर्स होती थी तो बहुत मदर्स की भी डेथ होती थी, बेबी होते थे, मदर नहीं होती थी। तो वहाँ उस कंसेप्ट के लिए कि जहाँ बच्चे मदर नहीं है, उसको माँ का दूध नहीं मिला, तो हम उसको फॉर्मूला, वहाँ तब से कंसेप्ट आया था फॉर्मूला मिल्क, एनी मिल्क से बनाकर उन्होंने फॉर्म ड्राई पाउडर बनाकर के बेचा गया। ये नेस्ले ने सबसे पहले, आज से करीब 1.5 साल से 50 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था। अब उसको एक लोगों ने एक फैशन बना लिया है। ये जहाँ मैं समझता हूँ कि जिस मदर को अंदाज होता है कि उसके पास कोई साधन नहीं है, उसको शी कैन नॉट हैव एनी ऑप्शन,
उसको कभी ब्रेस्ट मिल्क की प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रेस्ट मिल्क प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिनको उसके पास 10 लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले, 10 लोग होते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, और 10 तुम ब्रेस्ट फीड करो। ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते तो बॉटल से फॉर्मूला मिल गया, तो यही समस्या शुरू होती है। तो ये इग्नोरेंस, अनएजुकेटेड पर्सन की बात है। अब आती है बात, अब आज का टॉपिक है जिसमें हम सोचते हैं कोविड-19 से क्या प्रॉब्लम होगी। कोविड-19 भी एक, सबको मालूम, एक वायरल डिसीज है जिसमें जो रेस्पिरेटरी वायरस होता है और जो रेस्पिरेशन के थ्रू फैलता है। ये ऐसा कोई अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये कॉर्ड ब्लड, अम्बिलिकल कॉर्ड से, एमनियोटिक फ्लूइड से, वेजाइनल डिस्चार्ज से बच्चे के पास पहुंचे या ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को पहुंचे, कोई ऐसा एविडेंस नहीं। जो भी एविडेंस है वो मदर या जो भी केयर टेकर के सांस से, खांसी से, ड्रॉपलेट द्वारा बच्चे को पहुंचता है, तो बच्चे को होता है। सो प्रॉपर गाइडलाइन है इस पर WHO की, प्रॉपर गाइडलाइन है CDC की, प्रॉपर गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की। इसी तरह प्रॉपर गाइडलाइन BPNI जो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क है इंडिया का, कि आप बच्चे को पैदा होने के, चाहे मदर सस्पेक्ट है या मदर प्रोबेबल है या मदर कोविड केस है, बच्चे को माँ से अलग नहीं करना है और माँ ब्रेस्ट फीड कराएं। पर एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम होता है जिसमें माँ को बोला जाता है कि आप, क्योंकि हमें मालूम है ये सांस के द्वारा फैलती है, तो वो बच्चे को ना पहुँचे, मदर मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और फीड कराएं। और ये उस पर कोई चेंज नहीं है। मदर विदिन 30 मिनट्स, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद बहुत अलर्ट होता है, वो 30-40 मिनट से 60 मिनट से टाइम होता है जब बच्चे उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, मदर को बेबी पर पहुंच जाना चाहिए और ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। और ये कंटिन्यू करते रहना है। जितना ज़्यादा बच्चा फीड लेता है उतना ज़्यादा ब्रेस्ट एम्प्टी होता है, उतना ज़्यादा मिल्क बनता है। ये मदर की सोच होता है। 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और जो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो जो ये हाइपोथैलेमस, हमारा एक हार्मोन, एक सेंटर है ब्रेन के अंदर, वहाँ से सिक्रेट होता है। अब ये बड़ा फीडबैक है, माँ सोचती है कि मेरे को कोई बच्चा रोता है या बच्चे को, माँ को लगता है कि बच्चे को जरूरत पड़ रही है, बच्चा हंस रहा है, बच्चा स्माइल कर रहा है, माँ देखती है, प्यार आता है और वो हार्मोन सिक्रेट होता है। वो हार्मोन सिक्रेट होने से मिल्क बनता है और बच्चे को माँ पिलाती है। तो इसको प्रोलैक्टिन सिक्रेशन रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो हार्मोन द्वारा होता है, मिल्क बनता है। और जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट से लगाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिस्पॉन्स होता है, जिसमें बच्चे के मुंह के अंदर जाता है और बच्चा दूध पीता है। और यही रिस्पॉन्स होता है। बहुत मदर कहती हैं हम एक साइड से दूध पिलाते हैं, दूसरी साइड से दूध गिर रहा होता है, हमारा बहुत मिल्क ज़्यादा बन रहा है। हम उनको हर बार समझाते हैं ये दूध ज़्यादा नहीं बन रहा है, आप बहुत मोटिवेटेड हो, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है और दूसरी साइड से मिल्क निकलता है, ड्रिप करता रहता है। सो ये अच्छी बात है, क्योंकि मदर ये सोचती है। इसी तरह बहुत सारी वर्किंग मदर्स यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं, यदि कोई मुंह से बच्चा रो रहा होता है तो उस मदर का मिल्क निकल जाता है। दिस इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये लेट डाउन रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं, जो उस हार्मोन के थ्रू होता है। तो ये सीख, जब ये चीज़ हम बहुत एनकरेज करना चाहते हैं माँ को, और जहाँ मदर को अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या किसी रीजन से मदर को कुछ पेन है, किसी मदर के कारण को तकलीफ है, दुख है, सो नहीं पा रही हैं, परेशान हो रही हैं। बहुत सारी मदर को निपल्स हो जाते हैं, दर्द होता है, तो दर्द होने से मदर को और तकलीफ होती है। इन सब कारण से वो हर प्रोलैक्टिन हार्मोन आना कम हो जाता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाता है तो मिल्क अपने आप कम हो जाता है। सो ये एक रिवर्स साइकिल शुरू हो जाता है। तो अपनी सोच सही रखिए, ये हार्मोन बनेगा। इसलिए हम कहते हैं हर मदर को ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए, मिल्क आएगा, प्रोलैक्टिन बनेगा। दूसरा, आप ऐसे लोग के साथ रहिए जो आपको बहुत एनकरेज करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। बहुत सारे लोग परिवार में ऐसे एल्डर्स होते हैं
जो चीज़ का महत्व नहीं समझता, अरे कोई बात नहीं गाय का दूध पिला दो, गाय का दूध तो है अपने पास। यही गलत है। जहाँ आपने एक ऑप्शन सोचा वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप हमेशा यही सोचिए कि हमको ब्रेस्ट फीड ही करना है और ब्रेस्ट फीड कर, और यह चाहिए ही। कोई डाइट में हम कोई चेंज नहीं आया है कि हम इसके लिए भी यही करते हैं कि आप जैसे ही पैदा हो बच्चे को विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीड कराया जाए, चाहे मदर सस्पेक्टेड है, चाहे मदर प्रोबेबल है, चाहे मदर कंफर्म केस है। और यदि माँ मान लीजिए किसी कारण से मदर बीमार है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगी, तो हम उस मिल्क को एक्सप्रेस करके भी बच्चे को कटोरे स्पून से पिलाया जा सकता है। बॉटल यहाँ भी नहीं देना चाहते, क्योंकि बॉटल देने से बेबी को एक दो निपल का कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि बॉटल से सम इनहेरेंटली कोई मैन्युफैक्चरर कितना भी बोले कि हम बॉटल बिल्कुल ब्रेस्ट निपल जैसी होती है, गलत है। बॉटल से बच्चों को या तो ज़्यादा डिफिकल्टी होगी या बहुत कंफर्ट होगा। जहाँ यदि ज़्यादा कंफर्ट हुआ वो माँ का दूध पिएगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है एक निपल इसमें मेरे को ज़्यादा इजीली दूध मिल रहा है। इसलिए हम बॉटल इन्फ्यूज नहीं कराते, या आप कटोरी चम्मच पहले से जो हम दिए जैसा एक स्टेनलेस स्टील का आता है प्रोडक्ट, आजकल पीवीसी का भी आता है, आप बना के पिला सकते हैं, जिसमें 25 to 30 ml मिल्क होता है, बच्चा एट ए टाइम एक साथ पी सकता है। एक सिचुएशन ये भी होती है कि मदर एक्चुअली वाकई बहुत सिक है, ऐसा होता है 1 in million चांसेस होते हैं बच्चे बहुत सिक थे, मदर किसी रीजन से शी कैनॉट, मतलब उठ भी नहीं सकती, और या शी वेंटिलेटेड है। ऐसी अवस्था में मदर का एक्सप्रेस करके तो भी दिया जा सकता है। पर यदि मदर का मिल्क नहीं देती, सपोज मान लीजिए कोई मदर है जिसको एंटी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, या कोई मदर है जिसको रेडियोथेरेपी चल रही है, कोविड हुआ है, या तो भी हम उस मदर को, बच्चे को हम एक होता है डोनर ब्रेस्ट मिल्क, बहुत सारी एक कंसेप्ट, इसको ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी बोलते हैं, बहुत सारे बड़े सिटीज़ में शुरू हो गया है। जो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, यदि उनके बच्चे 3-4 महीने के हो जाते हैं तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो उनका मिल्क बहुत ज़्यादा बनता है। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने मिल्क को निकाल कर रख लो, क्योंकि जो बाहर निकाल कर रखते हैं रूम 3 से 4 घंटे तक रूम मिल्क ख़राब नहीं होता है। कोई ना वो ब्रेस्ट मिल्क के साथ, ब्रेस्ट मिल्क बैंक के साथ उनका कॉन्टैक्ट रहता है, वो प्रॉपरली आकर के वो बॉटल देके जाते हैं, उनको बताते हैं कैसे ब्रेस्ट मिल्क निकालना होता है, माँ उसमें निकाल के रखती है, और वो कलेक्ट करके लेके जाते हैं और उसको फ्रीज़र में रखते हैं। यदि वो मिल्क अप टू 0 डिग्री रखा जाए तो आराम से 24 आवर्स से ज़्यादा रह सकता है। -20 डिग्री पे ये 1 साल तक मिल्क रह सकता है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क डोनर से मिल्क आते हैं, ये प्रॉपरली इनको हम मॉइस्चराइज कर दिया जाता है और सेफ होता है यूज़ करने के लिए। तो ये जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ब्रेस्ट मिल्क वन से इसको हम डोनर ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, वो डोनर ब्रेस्ट मिल्क दे करके बच्चे को फीड करा सकते हैं। एक अवस्था है कि वो भी नहीं है, नहीं, जैसे बहुत सारे शहर नहीं होती है, तब हम ऐसी स्थिति में एक ऐसा मिल्क यूज़ कर सकते हैं जो इसका काम कर सकता है। ये फॉर्मूला भी हो सकता है, डेयरी मिल्क भी हो सकता है, काउ मिल्क भी हो सकता है। हम प्रॉब्लली हम पेरेंट्स को भी बताना चाहते हैं कि काउ मिल्क जो होता है, गाय ने वो दूध अपने बछड़े के लिए दिया था, बछड़े के ब्रेन के लिए दिया था। ह्यूमन ब्रेन डिफरेंट है, गाय का बछड़े का ब्रेन डिफरेंट है, सो इट इज़ नेवर ए प्रायोरिटी मिल्क। माँ का दूध है, गाय बछड़े का दूध बछड़े का दूध, गाय का दूध गाय का दूध है। तो इन सब चीज़ को देखने के बाद साथ में एक कंसेप्ट आता है कि मदर को और बेबी को साथ साथ रखा जाता है। ये भी नहीं कि आपको अलग दूर रखना है, बल्कि आईसीएमआर की गाइडलाइन आई थी कि आप बच्चे को 6 फीट के दूर पर रखिए, पर इसको बाद में जब रिक्वेस्ट किया मिनिस्टर हेल्थ ने, तो ये इसको जो चेंज करके उन्होंने कहा कि आप मदर बेबी को साथ साथ रखिए। पर इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल का जो प्रोसेस है कि आप मास्क लगाइए, हमेशा हैंड सैनिटाइज करिए, फीड करिए, साथ रखिए। जो केयर टेकर है उसको भी ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। एंड इन मदर्स को हम ये चाहते हैं कि आप परेशान हमें मालूम से ये बताते हैं, जहाँ मदर परेशान होगी तो उसका ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा, जो बच्चे के लिए हित में नहीं है। ये हम सारी बात हम बच्चे के हित के लिए कर रहे हैं, ताकि बच्चे को दूध मिले और बच्चे का ग्रोथ अच्छी हो।
जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो बच्चा हमेशा ज़्यादा खुश होता है। उस बच्चे को हमेशा, आपने देखा कि बच्चों को डे नाइट का कंसेप्ट नहीं होता, बच्चा दिन और रात ऐसा जगता है, कभी सोता रहता है कभी भी जगता है। लोग सोचते हैं कि भाई रात को पैदा होता है इसलिए रात को जगेगा, दिन में पैदा हो तो दिन में जगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डे नाइट का कैसे ये बच्चे की बायोलॉजिकल क्लॉक ये बन जाती है, उन बच्चों में फास्ट बनती है जो माँ का दूध पीते हैं। उसके अंदर एक हार्मोन होता है ट्रिप्टोफैन, एक अमीनो एसिड होता है प्रोटीन जिसको ट्रिप्टोफैन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं, जिससे बच्चों को सोने की आदत शाम को रात ईजिली पड़ती जो आती है। तो ये जो बच्चे जो मदर का फीड पीते हैं वो रात को अच्छा सोते भी हैं और दिन भर ठीक रहते हैं। ऐसे बच्चों का वेट कम से कम पहले 90 दिन में 28 से 30 ग्राम प्रतिदिन बढ़ता है। ये मिनिमम की बात है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। और जो बच्चे, मैं अपनी प्रैक्टिस बताता हूँ, मैंने इतने मदर्स को देखा है जो जिनके बच्चों का वेट इवन 100 ग्राम पर डे पे बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी मैं उनका बच्चे मदर को हमेशा परेशान रहती थी कि मेरा बच्चा बहुत हमें परेशान करता है, बहुत मांगता है, मैं करूँ या क्या करूँ। मैं कहा ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके बच्चे का वजन बहुत अच्छा बढ़ रहा है। यदि बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको हम ये कहते हैं आप ये देखो कम से कम 6 बार ज़्यादा उसको यूरिन होना चाहिए। अच्छा, एक बार फीड लेकर कम से कम 2-2.5 घंटे सोना चाहिए और उसका वजन 28 से 30 ग्राम प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। कुछ एक्टिविटी जो होती हैं जो मदर को बहुत रिलीफ एश्योर करेंगी। यदि उनका बच्चा अलर्ट है, एक्टिव है, स्माइल कर रहा है, यॉन कर रहा है, स्नीज कर रहा है, हिकअप्स आ रहे हैं उसको, वो एक्टिविटी सिर्फ या तो स्वस्थ बच्चों में होती है या भूखे बच्चों में होती है। क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, वो सिर्फ अपने सिग्नल भेजता माँ को कि मैं हूँ, मेरे को जरूरत है। तो ये एक तरह सिग्नल है कि आई एम हंग्री, प्लीज फीड। मदर को हम ये समझा दिए बच्चा आपको स्माइल करे, सोचिए बच्चा भूखा होगा, फीड कराइए, वो भूख के लिए आपको स्माइल कर रहा है। जब नहीं मिलता है तब वो रोता है। तो यदि बच्चा रो रहा है तो कोई भी बता सकता है आपका बच्चा भूखा है, पर माँ का रोल है कि रोने से पहले दूध पिलाए। इस चीज़ को याद रखें कि माँ का दूध में बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स ऐसे होते हैं। क्यों माँ के दूध के पीछे पड़ते हैं, क्या माँ का दूध क्यों मिलना चाहिए, कोविड-19 हो, हमें मालूम है कि माँ के दूध के अंदर बहुत सारे सेल्स, मैक्रोफेज, टी सेल, बी सेल, एक जो माँ के दूध से बच्चे के शरीर में जाते हैं और वो नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह से मदर को बहुत सारी डिसीजेज हो चुकी होती हैं, वो कॉर्ड के थ्रू बच्चे में आ जाती हैं और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को पहुँचती हैं, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। कॉमनली होता है, एक वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस होता है। आज से कुछ साल पहले सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सार्स करके प्रॉब्लम हुई थी, जिसको वही कोरोना वायरस था, जो वो भी बैट से आया था, वो भी उसके भी एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे को पहुंच गए। इन सब साइंस को देख, और एक कोरोना वायरस जो ये कोविड है, ये 7-8 महीने की बीमारी है, कभी हमारे को एविडेंस हमारे पास नहीं है, पर साइंटिफिक लॉजिक यही है। तो कोविड का भी वायरस जो एंटीबॉडीज होंगी बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे को पहुंचेंगे, तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क बंद करने का कोई रोल नहीं। इसी तरह से पैदा होने से पहले बच्चे को एक मिल्क आता है, एक मदर को मिल्क आता है जिसको जो थिन होता है, येलोइश होता है, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों में मिथ होता है कि कोलोस्ट्रम देना नहीं चाहिए, जबकि कोलोस्ट्रम एक प्रकार का अमृत है जो माँ पिलाएगी तो एक वैक्सीन का काम करता है बच्चे को इतना फायदा होता है, हर तरीके से फायदा करता है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है हर तरीके से फायदा करता है बच्चे को, बच्चे का वेट अच्छा बढ़ता है, वो बच्चा जहाँ मदर कॉन्फिडेंट रहती है वेट बढ़ेगा, वो बच्चे का एक सेल्फ एस्टीम है ना। हम सोचते हैं बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बच्चा उसको छोटा बच्चा क्या समझेगा। यदि माँ परेशान है वो बच्चा हमेशा परेशान ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको वो माँ की बॉडी लैंग्वेज समझ रहा है, वो खुद वो भी उतना एंक्शस है, बच्चे मदर क्यों एंक्शस है। तो इसीलिए आप समझिए ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा, चाहे कोविड और नॉन कोविड, कोई चेंज नहीं पॉलिसी में। यस, यदि मदर बहुत सिक है, यदि मदर हॉस्पिटलाइज है, यदि वेंटिलेटेड है,
हम चाहते हैं मध्य प्रदेश से वैसी वही सिचुएशन है जहाँ पर हम डोनर ब्रेस्ट मिल्क या एक हम दूसरा मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम यही प्रश्न चाहेंगे, मदर हम उसको बॉटल से ना दें, हम कोई भी मिल्क बॉटल प्रोडक्ट नहीं देंगे। हो सकता है वही एक सिचुएशन जहाँ पे हमारे को शायद फॉर्मूला यूज़ करना पड़े, क्योंकि वो इजीली मिल भी जाता है और दे भी सकते हैं, पर इट इज़ ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन इन सब के। ये सब और कभी भी हम नहीं चाहेंगे कोविड में माँ को बच्चे से अलग किया जाए। बच्चा और माँ हमेशा साथ रहेंगे। ये कंसेप्ट कि आप 6 फीट की दूरी रखो या बीच में बैरियर लगाओ, उसका भी कोई रोल नहीं है। करिए और ये याद रखिए कि अच्छा एक ये कंसेप्ट आता है कि बहुत सारी बीमारी जो बहुत सारी बीमारी जो है वो बच्चे की माँ के द्वारा शरीर में पहुंच जाती है। इसके अंदर जैसे हम बहुत सारी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, यदि मदर को हेपेटाइटिस बी है, यदि मदर को HIV है, तो वो बीमारी भी बच्चे को आ सकती है, प्लेसेंटा तक पहुंच जाती है। पर इसके बारे में अभी कोई एविडेंस नहीं है, हार्ड एविडेंस नहीं है कि हम यदि बच्चे को माँ को कोविड हुआ है तो बेबी को कोविड होगा। तो बेबी को कोविड हमेशा सांस के द्वारा पहुंचेगा। जिस तरह से ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस HIV है, लेप्रोसी है, हम ये सोचे ये बच्चे को पहुंच सकती है। तो इस कोविड का कोई एविडेंस नहीं कि वो बच्चे को माँ के द्वारा इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल मीन जो माँ के शरीर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को पहुँचे, हम उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। जो मेरे साथ जैसे बच्चा पैदा हुआ, मदर के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या केयर टेकर के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हुआ, उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन अभी तक कोविड का प्रूव नहीं है। इसके बारे में सोचिए भी नहीं कि हम क्या करेंगे। कोविड नॉन कोविड माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, साथ रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा यदि माँ के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहेगा तो ब्रेस्ट मिल्क आएगा, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बच्चे को माँ की धड़कन का अंदाज है, बच्चे के साथ माँ बच्चा बात हमेशा कंफर्ट फील करता है। शायद हम यही रीज़न है हमारे हॉस्पिटल में पैदा होने के बाद चाहे लेबर रूम हो चाहे OT हो, हम बच्चे को माँ का दूध पिलवाते हैं, ताकि एक माँ को कंफर्ट है। और वो एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा अलर्ट भी होता है, बच्चा दूध पीता है, ये आगे ब्रेस्ट में कंटिन्यू चलता रहता है। इसीलिए इस हर तरीके से सोचिए कि ब्रेस्ट मिल्क को कभी नहीं बंद करना है, कोविड चाहे कोविड नॉट कोविड, और बच्चा साथ रहे अनटिल अनलेस मदर इतनी सिक है कि वो वेंटिलेटर पर है, वो फीड नहीं करा सकती है, तभी सोचिए दूसरी ऑप्शन सोचिए। और इसी साथ में हम पॉलिसी मैटर है कि हम इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स को कम से हम जहाँ तक उसे इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर सिर्फ पाउडर मिल्क ही नहीं आता है, इसमें बॉटल भी आती है। इसलिए हम हमारे को बॉटल से इसलिए बॉटल देने से बच्चों को एक आदत बन जाती है कि वो बच्चा माँ का दूध को पीने के बजाय बॉटल से दूध पीता है। और बहुत माँ को ये भी लगता है कि बॉटल का दूध पीने से बच्चे का वेट ज़्यादा बढ़ेगा, ये गलत कंसेप्ट है। माँ का दूध पीने से भी उतना अच्छा वेट बढ़ता है और उतना फास्टर बढ़ता है। और इट हेल्प ब्रेन में, क्योंकि माँ के दूध के अंदर ऐसा कुछ हो ऐसी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के ब्रेन ग्रोथ में होती है। इनफैक्ट बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो एक तरह से स्ट्रेट रिलेशन जो बच्चे का माँ का बच्चे के ब्रेन ग्रोथ में पड़ता है, आईज में पड़ता है, उसके डेवलपमेंट में कोई इतना अच्छा विकास होता है जितना फार्मूला फीड में हो नहीं सकता। हजारों फार्मूला बन जाएंगे पर वो ब्रेस्ट मिल्क को सब्स्टिट्यूट कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सोच के चलिए ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कुछ होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर बच्चे को एंटीबॉडीज़ हैं, सेल्स हैं, और एक प्रोडक्ट होता है HMO, एक प्रकार का प्रीबायोटिक होता है जो माँ के दूध में होता है, जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म को जो डेवलप करने का टाइम मिलता है और बॉडी को बहुत रक्षा डिफेंड करते हैं। इसके बाद इसके साथ में आई फिनिश कि ब्रेस्ट मिल्क कोविड और नॉन कोविड
आपको किसी भी रीजन में इसको। थैंक यू वेरी मच। आई एम रेडी फॉर एनी क्वेश्चंस।